अप्रैल के महीने से फायर ब्रिगेड जो विभाग है वो मानता है कि फायर सीज़न की शुरुआत हो जाती है। ख़ास तौर पर गेहूं की जो कटाई होती है, इस समय खेत में आग लगने की आशंका रहती है। साथ ही गर्मी बढ़ने के साथ आग जैसी घटनाएं बढ़ने लगती है। ऐसे में आगजनी को रोकने के लिए वाराणसी में कई जो फायर टेंडर्स के साथ यहाँ पर फायर ब्रिगेड की बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो सामने ये गाड़ी है, ये बड़ी बिल्डिंग में अगर आग लग जाती है तो उसे बुझाने के लिए है। बाकी जो फायर ब्रिगेड की आम गाड़ियाँ हैं उसमें भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा चूँकि वाराणसी सकरी गलियों का शहर है, सकरे सकरे रास्ते हैं, इसे देखते हुए छोटे छोटे जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हैं वो इस तरीके की गाड़ियों का भी प्रयोग होता है जो सकरी रास्ते हैं वहाँ पर जाने के लिए। और जो एकदम पतली गलियाँ हैं वहाँ के लिए फायर बाइक्स का इस्तेमाल होता है, जो कि फायर बाइक्स के द्वारा बाइक के द्वारा जो प्रथम दृष्टया जो आग लगती है उसे किस तरीके से काबू में लाया जाए उसकी भी कोशिश होती है। और वाराणसी के जो ग्रामीण अंचल है वहाँ पर भी चौबेपुर और वाराणसी के रोहनिया में अस्थाई जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हैं वहाँ खड़ी कर दी गई है, ऑफिस बनाया गया है ताकि जो अगर गेहूं के खेत में कहीं आग लगती है, हालांकि अप्रैल के महीने में सबसे ज़्यादा आशंका उसी की रहती है, तो वहाँ पर भी फायर की ब्रिगेड की जो गाड़ियाँ हैं वो तेज़ी से पहुँच सके। और फायर टेंडर भी अलग से वहाँ पर स्थापित किए गए हैं कि तुरंत आग बुझाने के काम में लाया सके। तो फिलहाल फायर ब्रिगेड की ये कोशिश है कि जितनी जल्दी से जल्दी अगर आग लगती है तो उस पर काबू पाया जा सके, इसके लिए लगातार रूपरेखा बनाई गई है। देखिए, अभी ग्रीष्मकालीन सत्र को देखते हुए हम लोग इसको फायर सीज़न कहते हैं। सबसे ज़्यादा जो आग लगती है हमारे पास स्टेट्स होता है, सबसे ज़्यादा आग लगती है ये अप्रैल के महीने में, जब ये गेहूं की फसल को जो है काटा जाता है। इसके लिए हमने क्या प्रबंध किया है कि हमने जो जहाँ फायर स्टेशन नहीं है, जहाँ पे रिस्पांस टाइम हमको काफ़ी लगता है, हमने रोहनिया क्षेत्र में एक फायर स्टेशन जो है अस्थायी तौर पे स्थापित किया है, जिसमें एक फायर का वाहन और मैं कर्मचारी हमारे वहाँ नियुक्त रहते हैं। एक दूसरा हमने जो है चौबेपुर थाना में जो है एक फायर की गाड़ी जो है वहाँ डिप्लॉय की है, जिससे कि उस क्षेत्र में जो भी आगजनी वगैरह हो तो उसको जो है टैकल किया जा सकते कम समय में। इसके साथ साथ में जो भी हमारे पास मैन पावर है, स्टेशन है, उससे यथासंभव हमारे जो मुख्यालय से जो निर्देश प्राप्त होते हैं तमाम बिल्डिंगों का जो है ऑडिट करने का, जन जागरूकता अभियान चलाने का, तो वो ऑडिट वगैरह जो है वो की जाती हैं और बिल्डिंगों को चेक की जाता है और उसको जो है हम लोग प्रचार प्रसार करते हैं। दूसरी बात यह है कि जो गलियों का शहर है, गलियों में अगर आग लगने की घटनाएं होती है तो उसके लिए क्या खास व्यवस्थाएं हैं? गलियों के लिए देखिए ये है कि जो होटल्स वगैरह हैं गलियों में या जो होम स्टेज वगैरह चल रहे हैं उनको अपने इंटरनल फायर सेफ्टी अरेंजमेंट्स को जो है मजबूत रखना है। उसके लिए वो प्रशिक्षित हों, वो उपकरणों को चलाने में दक्ष हों, जिससे कि यदि कोई अगर आगजनी होती है तो वो अपने आप को टैकल कर सके अपने जो है संसाधनों से। इसके साथ साथ में फायर ब्रिगेड हमेशा तैयार है। फायर सर्विस जो है हमारा चेतगंज में जो गलियों का वो है एरिया है, वो चेतगंज से ही ज़्यादा नज़दीक है और एक भेलूपुर फायर स्टेशन है यहाँ से नज़दीक है। तो जो भी हमारे पास संसाधन है, जैसे कि अभी हमारे पास जो फायर बाइक्स आई हुई हैं जो कि गलियों में जा सकती हैं, तो जो कि प्राथमिक उपचार के तौर पे वो अपना प्राथमिक अग्निशमन का कार्य कर सकती हैं, तो वो वाहन हमारे पास हैं। बाकी अगर उससे टैकल नहीं होता तो हमारे जो बड़े वाहन हैं उसे हम लोग होज़ ले डाउन करके, क्योंकि हमारे पास होज़ की लेंथ काफ़ी होती है, वो हम होज़ ले डाउन करके हम वो फायर फाइटिंग करते हैं। तो इस प्रकार से जो भी गलियों में अग्निकांड होते हैं उसको हम इस प्रकार से हमारे पास संसाधन है जो है उससे हम टैकल करते हैं। सारे अस्पताल हो या होटल हो, इन सभी जगह आप लोगों ने एनओसी चेक कर लिया है? देखिए, जो हमारे पास है जो ऑनलाइन पोर्टल में, तो उसका फ्रीक्वेंसी बनी हुई है। जैसे जो कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं, अगर हम अपार्टमेंट वगैरह को हटा दें तो उसकी फ्रीक्वेंसी 3 साल, 3 साल में एक बार चेक करने का जो प्रोविज़न है गवर्नमेंट का वो है। बाकी तो बीच बीच में जो स्कीम आती है वो एक ऐड ऑन है कि हम बीच बीच में चेक करते हैं। बाकी जो ओनर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बीच बीच में अपने उपकरणों को टेस्टिंग करते रहे, क्योंकि वो मशीन से बने होते हैं, मेटेलिक पार्ट से बने होते हैं, तो उसमें जब तक आप टेस्ट नहीं करेंगे समय समय पे तो वो चल नहीं पाएंगे जब आपको आवश्यकता होगी। तो उसी के लिए हम लोग जो है जन जागरूकता अभियान और जो बीच बीच में ऑडिट्स वगैरह स्कीम वगैरह चलती है उसके माध्यम से जितना हो सकता है डिपार्टमेंट से वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया जो है उसके माध्यम से भी हम दे करके लोगों को जागरूक करते हैं। मंडी जिला चिकित्सालय में हीट वेव के मरीजों के लिए सारी व्यवस्था कर ली गई है। हमारे इमरजेंसी वार्ड जो हैं तीनों ही जो है एयर कंडीशनड हैं। ये हमारा इमरजेंसी ओपीडी भी, उसमें भी एसी की व्यवस्था है। साथ ही जो इस तरह के मरीज़ हैं उनके लिए कूलर भी लगाए गए हैं जगह जगह पे। वाटर कूलर भी, पानी पीने के लिए वाटर कूलर भी लगे हुए हैं।
इसके अलावा जो है कोल्ड बॉक्स की व्यवस्था है, अगर कोई हीट वेव से रिलेटेड कोई मरीज आ जाता है तो, और साथ में ORS है ना वगैरह और दवाइयाँ, IV फ्लूइड, उन सब की भी व्यवस्था कर ली गई है। सर, आने वाला दिन मई और जून का होगा, बहुत तेज लू चलेंगी, आप एक डॉक्टर भी हैं, तो क्या सलाह देंगे आम जनमानस को कि लू से और गर्मी से, हीट वेव से बचने के लिए वो क्या करें, और अगर हीट वेव की शिकायत होती है तब अस्पताल कब तक जाने का निर्णय करें? जी, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत सामयिक चीज़ है। ये सबसे बड़ी बात है कि हमें लू तभी लगती है जब हम बहुत ज़्यादा टेम्परेचर के सामने पड़ जाते हैं और उसमें हमारे शरीर का जो हमारा जो कूलिंग सिस्टम है वो फेल होने लगता है, और हमारे शरीर का जो कूलिंग सिस्टम है वो पानी पे चलता है। तो अगर हमारे शरीर में पानी कम है और अगर हम एकदम से गर्म मौसम में के सामने आ जाते हैं, बाहर निकले आते हैं, तो तब लू लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसके लिए सबसे बड़ी बात है कि दोपहर के समय जबकि बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है उस समय बाहर निकलने से बचें, नंबर 1 चीज़। नंबर 2 चीज़ कि जब भी बाहर निकलें तो शरीर को अच्छे से ढक के जो है सर और पूरा शरीर जो है कपड़े से ढका होना चाहिए। डार्क रंग के कपड़े जो कि ज़्यादा सूर्य की किरणों को एब्जॉर्ब करते हैं, काले कपड़े वो ना पहने, सफ़ेद रंग के और जो ऐसे कि जो रिफ्लेक्ट करते हैं ज़्यादा वो कपड़े पहने। इसके अलावा जब भी घर से बाहर निकलें तो भरपेट पानी पी के निकलें ताकि आपके पेट में, आपके शरीर में पानी की कमी ना हो, आपका जो कूलिंग सिस्टम है बॉडी का वो काम करे। और अगर इन तीनों के सावधानी रखते हैं और अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि आपको लू का असर हो गया है, लू का असर जो होता है वो कूलिंग न होने की वजह से शरीर का टेम्परेचर अचानक बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है और वो तेज़ टेम्परेचर में हमारे शरीर की प्रोटीन जो हैं, जो कि एक डेफिनेट टेम्परेचर के लिए हैं, वो ज़्यादा टेम्परेचर पे ख़राब होने लगती हैं और उसकी वजह से हमारा दिमाग और विभिन्न सिस्टम ख़राब होने लगते हैं। तो उस स्थिति में जाते ही जैसे ही कोई भी आदमी आता है उसको तुरंत ठंडा करने की ज़रूरत होती है और उसको हाइड्रेट करने की ज़रूरत होती है। तो तुरंत उसको जो भी लोग अगर किसी कोई देखते हैं ऐसे कि जिनको कि हीट वेव से लगता है कि असर हो गया है, तो उनको तुरंत जो है किसी छायादार जगह पे रख करके उनको तुरंत भिगो करके और पूरे कपड़े की पट्टी रखना है, कोल्ड जो बोलते हैं स्पॉन्जिंग करनी है, और साथ ही उनको जो है IV फ्लूइड देना है ज़रूरत पड़े, और अगर वो पीने की स्थिति में है तो उनको पानी ढेर सा पिलाने की ज़रूरत है। धीरे धीरे, ढेर सा मतलब है कि इकट्ठा नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ स्टेट, वाराणसी। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।